घर से बाहर तो 7 दिन भी 7 साल के बराबर लगते हैं, और जब इतना लंबा ट्रिप हो जाए घर से बाहर तो अब घर की याद आने ही लगी थी। तो आप पिछले 7 दिन के व्लॉग से देख ही रहे हैं कि मेरा मनाली व्लॉग्स जो आ रहे हैं, मतलब जो मेरा ट्रिप था दिल्ली टू उदयपुर, और उदयपुर से वापस आते हुए मनाली में जो हमारा स्टे था, इन बिटवीन मैंने आपको बिल्कुल अपडेटेड रखा। और आज से घर के व्लॉग्स आ रहे हैं, कहने का मतलब अब हम घर पहुंच चुके हैं। और मेरे व्लॉग की शुरुआत जैसे हमेशा ही, मतलब मेरे व्लॉग में ऑथर जो मेरा पेट है वो रहता ही है। तो इस व्लॉग में भी मैंने जैसे घर आते ही जो मेरे को मृकुला देवी टेम्पल से एक चुन्नी मिली थी, माता की चुन्नी, वो मैंने इसको पहना दी थी क्योंकि बहुत ज़िद कर रहा था। आते ही इसने सारा लगेज उधेड़ गिरा कि भाई कुछ ना कुछ इसके लिए आया होगा। तो उसमें इसको सिर्फ चुन्नी अपने काम की लगी तो इसने वो निकाल ली, तो मैंने इसको ये बांध दी। अब शायद देखो उतार के फेंक भी दी। और गैस पता नहीं डॉग्स को क्या एलर्जी होती है बेडशीट से, गद्दों से, बिल्कुल बिछाने नहीं देते। और बिछा दिया आपने या मतलब बेडशीट नहीं लगा दी है तो इनको ख़राब करनी ही करनी है। बट आज मुझे ही काफ़ी दिनों बाद मिल रहा था तो मुझे तो इस पर बहुत लाड आ रहा था। मम्मी को आ रहा था गुस्सा क्योंकि इसने मम्मी को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट किया हुआ है कई दिन से। और घर आने के बाद सच में बहुत सुकून मिल रहा है। अब तो बस ऐसा हो रहा है कि गर्म गर्म चाय मिल जाए। और आते ही हमने मम्मी को फरमाइश की कि कुछ सब कुछ छोड़ो, पहले चाय बनाओ, चाय पे बातें होगी सारी। और इसको भी सारी बातें सुननी है। ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है हमसे, कहाँ गए थे, कितने दिन में आए हो। चाय पी की हमने काफ़ी सारी बातें, और अब किया है सारा सामान अनपैक, जो भी गिफ्ट्स वगैरह कुछ थे। और ज़्यादा तो देखो इस बार हमने कुछ लिया नहीं, मैंने पहले व्लॉग्स में बताया भी था। बस पारस अपनी मम्मी के लिए लेके आया था तो ये ट्राई करा रहा है। वुलन सॉक्स लाया था, एक दो वुलन मफलर और हेड बैंड वगैरह लेके आया, तो वो भी इसने खुद ही खरीदा था। मतलब ट्रूली बताऊँ तो मैंने इस बार कोई शॉपिंग नहीं करी वहाँ से। बात तो खैर एक ही है, वो लाए या मैं, गिफ्ट लाना चाहिए एक मेमोरी के लिए। और अब हमने कल ही मम्मी को फ़ोन पे बता दिया था कि हम घर आते ही खाएंगे राजमा चावल, तो मम्मी ने हमारे लिए राजमा चावल बिल्कुल रेडी कर रखे थे। और घर की जो चटनी रोटी का स्वाद है वो तो ये लगा लो कि रेस्टोरेंट की शाही पनीर से भी ज़्यादा टेस्टी है। तो मैंने एक रोटी और साथ में राजमा चावल भी खाए। उसके बाद मैंने ली एक छोटी सी नैप। मुझे कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम था जो पिछले 7-8 दिन से होल्ड पे था बिकॉज आई वाज आउट ऑफ दिल्ली। तो मैंने मम्मी को बोला रेडी होने के लिए, तो वो रेडी होके आ चुकी है। और नींद पूरी नहीं हुई है मेरी, बट कोई बात नहीं, आने के बाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। और आज की आपकी वेलकम की है हमने दिल्ली से, क्योंकि हम घूम के वापस आ चुके हैं। तो कल लेट नाइट आए थे इसलिए मैं व्लॉग नहीं बनाया था। आज का व्लॉग आप लोग देखना पूरे दिन का, वापस आने के बाद कैसे तो थकान उतारी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था ट्रिप भी, और ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा थी। अभी आपको लग रहा होगा कि अगर ट्रैवलिंग ज़्यादा थी और मैं थकी हुई हूँ तो मैं गाड़ी में क्यों हूँ, क्योंकि मुझे छोटा सा एक 10-15 मिनट का बाहर काम था। तो मैंने सोचा उसको पहले कंप्लीट करके आऊँ, उसके बाद आराम से सोऊंगी। कल मैं सो के थकान उतार चुकी हूँ, आज भी थोड़ी सी रह रही है। ऑब्वियसली ऐसा होता है कि आप कहीं से घूम के आते हो तो आप बहुत ज़्यादा थके होते हैं। 2 दिन तक आपका मतलब नॉर्मल रूटीन आने में 2 दिन आराम से लग जाते हैं। तो कल का दिन तो मेरा था ही सारा स्लीपिंग के लिए। आज भी सोएंगे ही। अब मैं सोचूं बस अभी 10-15 मिनट में ही काम करके सोती हूँ। पारस भी आज वापस जा रहा है तो उसके बाद सो के अब कल से अगेन रूटीन देखते हैं, फॉलो अप करते हैं अपना जो भी है बेसिक रूटीन, सारा हेल्थ के लिए भी। बाकी तो अंदाज़न यही कहता है मेरा, मतलब आज मैं सुबह सुबह जब उठी हूँ तो मम्मी ने मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी दी कि हो सकता है फैमिली में एक शादी आने वाली है, तो वापस अपने हेल्थ रूटीन पर लगना ही पड़ेगा। तो क्योंकि ट्रिप पे जाने से पहले और ट्रिप पे भी कोई कुछ डाइटिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, मस्त मज़े से सब कुछ खाया। मीठा, चाय, खाना पीना, ये वो, अटरम शटरम, मैदा, सब चीज़ जो जो दिखा वही उधेड़ दिया। तो इट्स लाइक दिस। और बाकी ट्रैवलिंग लंबी हो गई थी, मज़ा बहुत आया। व्लॉग सारे आप देखेंगे ही। सो दिल्ली आते मोमोज़ तो खाने ही थे बिकॉज वहाँ के मोमोज़ सच में बहुत रद्दी थे। तो सबसे पहली चीज़ दिल्ली आके खाई है वो है मोमोज़। सो गाइज आफ्टर मैनी डेज, सो मैनी डेज, घर के व्लॉग्स और ऑथर, मुझे लगता है आप लोगों ने भी ऑथर को व्लॉग में मिस किया होगा, है ना बच्चे। इसका नाम लेते ही इसकी आंखें ऐसे हिलने लग जाती है ऑथर की। बिल्कुल साफ रूम, चकाचक क्लीन। और अभी मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। पहले यहाँ रखा था ना, अब इसको मैंने ऊपर रख दिया। काफ़ी दिन बाद लड्डू गोपाल जी भी, श्याम बाबा और माँ, आई लव यू माँ जी। गाइस जो घर आके सुकून मिलता है ना वो
एक्चुअल में तो सभी रेस्ट मोड पे हैं आज, सबकी थकान अभी उतरी नहीं है और ऑथर और पारस की मस्ती कंटिन्यू रहनी चाहिए। अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा डिनर करने के बाद फिर से सो जाएंगे, तभी नींद पूरी होगी और कल से बैक टू द बेसिक्स। और डिनर में आज थी ये भंडारे वाला खाना। वैसे तो गाइस इस खाने का अपना ही एक अलग मज़ा है, और कभी ना मीठी बूंदी को नमकीन के साथ मिक्स करके खा के देखना, इट टेस्ट रियली वेल। गाइस हमारे घर में जो सबसे छोटा बच्चा है ना, उसका आप स्लीप टाइम देखोगे हैरान हो जाओगे। देखो 1 2 3 मतलब ऐसा नहीं है मैंने तकिए पे सुलाया है, अपने आप तकिए पे सो रहा है स्टाइल से जगह बना के और हाथों को फोल्ड करके। कितना क्यूट लग रहा है ये, इसका देखो हाथ जो इसने फोल्ड किए हुए कितना प्यारा लग रहा है। कभी कभी ये ऐसे ही सोता है, इतना प्यारा लगता है ना। देखो इसका स्लीप टाइम देखो। गैस ये अलग सी लेयर आपको दिख रही होगी फेस पे, आपको पहले तो ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ग्लो है, बट ये कोकोनट ऑयल है। मैं डेली रात को कोकोनट ऑयल लगाती हूँ। आज मौका मिला है 3 महीने में दिखाने का, क्योंकि जिस टाइम ऑयल लगा के सोने का टाइम होता है उस टाइम ब्लॉग बन चुका होता है, एंड कर चुकी होती हूँ। और आज ऐसा हुआ है कि नेक्स्ट मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स नेक्स्ट डे ऑफ द ब्लॉग। गाइज ये इसका नया सोने का तरीका है, देखो दीवार पे पैर लगा के, और तो अच्छे से सो, पलट के अच्छे से सो। ऐसे आधा बेड तो आपने घेर लिया, मैं कहाँ पे सोऊं। जो कॉन्टीन्यूस व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा, जो उदयपुर में हमने एप्पल फार्म्स में हमें अंकल ने इतने सारे एप्पल्स दिए थे, तो यार इतने एप्पल नहीं खाए जाते, तो मैंने अपने लिए तो बनवा लिया था जूस। और टेस्टी था, मतलब एप्पल्स भी टेस्टी थे लेकिन जूस भी अपनी जगह बढ़िया था। लेकिन जो ट्रॉपिकाना वगैरह में आता है उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था, क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा उसको रिफाइंड करके और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स एंड ऑल के बाद वो ऐसा होता है, शुगर भी इतनी होती है। ये बिल्कुल प्योर था, तो थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ 19-20 था। और ब्रेकफास्ट में हमने खाया है पोहा। अभी क्या है ना, कई दिनों से कोई डाइट शाइट तो हो नहीं रही थी, बाहर तो कोई पॉसिबल ही नहीं है डाइट करना, तो खूब मज़े से खाया जा रहा है। और आप देख रहे होगे आज के पूरे व्लॉग में सिर्फ ब्रेकफास्ट लंच डिनर ही चल रहा है, वरना तो क्या होता है डाइट चलती रहती है। अब खाना चल रहा है, तो इट्स ओके। अभी मेरा थोड़ा डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जो मैं कल काम कराने गई थी, वो मेरे को एक बार फिर से रीचेक करना पड़ेगा। बेशक यार घर आए हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी ना जो हैंगओवर है ट्रिप का वो उतर नहीं रहा है। अभी हाथ पैरों में कमर में वही ट्रैवल वाला पेन फ़िलहाल है, बट एक बार थोड़ा सा ये मेरा काम हो जाए और 2-3 दिन और रेस्ट करने के बाद मैं सोच रही हूँ वापस अपने जो हेल्थ व्लॉगिंग है, प्लस थोड़ी सी मेरे को एग्ज़ाम्स की पढ़ाई भी करनी है, तो वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से कंटिन्यू कर लूँ फटाफट से। मतलब ठीक है, घूम फिर आए, अब इट्स हाई टाइम टू पे अटेंशन टूवर्ड्स द करियर। जो अभी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो फ़िलहाल ही में नए व्लॉग्स देखने ही लगे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, मतलब आई वाज अ टीचर। मैंने क्विट कर दिया था जो अपना जॉब था किसी रीज़न्स की वजह से, फैमिली रीज़न्स की वजह से, और उसके बाद कुदरती ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं उसको तभी की तभी रीजॉइन कर लूँ, क्योंकि वो एक फैमिली लॉस था, तो उसको मैं बहुत देर में रिकवर कर पाई थी। कहाँ बैठा है इतने शांति से? इसलिए बैठा है बिकॉज मेरा खाना यहाँ पे रखा है, खाने के लिए बैठा है ना, और कुछ नहीं खाना है इसको इसमें से, सिर्फ और सिर्फ ये वाइट वाले पापड़ खाने हैं इसको, ये वाले। ये ऑथर के सबसे फेवरेट है ना भाई, वाइट वाले पापड़ खाने हैं। बाबू चुप रहे। अबे मैं अपनी स्टील की प्लेट ली आई यार, इसमें ये वाला खाना खाने में मज़ा नहीं आ रहा। मतलब वैसे मैं कांच की में खाती हूँ, पर आज मेरे को मन इसमें कर रहा है खाने का, स्टील की में। इसमें स्वाद ही नहीं आ रहा, कुछ भी आर्टिफिशियल सा लग रहा है ना बिट्टू? हाँ जी। ऑथर को करा दिया है लंच, और अभी बिज़ी है लड्डू को देखने में। लड्डू नीचे खेलता है तो ऑथर ऐसे ही बैठ के उसको आराम से देखता रहता है, बस ये वेट करता है कि उसकी शटल या उसकी बॉल एक बार गलती से ऊपर आ जाए और ये उसको लेके भाग जाए अंदर। और गाइज हमें है मार्केट का काम, तो दोनों माँ बेटी निकल गए हैं मार्केट। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक नई ब्लॉग में, और बहुत दिनों बाद घर से ब्लॉग आ रहा है। सारे ब्लॉग्स घूमने फिरने के आ रहे थे, और बहुत टाइम बाद हमें घर से ब्लॉग बना रही हूँ। मेरे को खुद इतनी खुशी हो रही है, मतलब यार अपना घर होता है चाहे कैसा ही हो, मतलब
लिटरली मैं तो कई बार अपने घर को बोलती रहती हूँ पुराना हो गया, लेकिन घर घर होता है, सीरियसली घर घर होता है, कितना ही पुराना हो, कितना ही कैसा हो। प्रमोद, ये ग्रुप में एक अभी गए नहीं है, ग्रुप में एक फोटो भेजिए ना बेटा, इसका प्रिंट निकलवाना है, बोलिए उनको। प्रमोद, ग्रुप में एक फोटो भेजिए ना, उसका प्रिंट निकाल दी खाली। गाइस ट्रिप पे से आने के बाद अगर ये खाना मिल जाए, लस्सी, रोटी, प्याज टमाटर और हरी मिर्च का छुका हुआ छौंक, खीरा और ऑथर, इस चीज़ का कोई मुकाबला है? कहीं भी चले जाओ, चाहे पहाड़ों में चले जाओ, चाहे प्लेन्स पे चले जाओ, इस चीज़ का कोई मुकाबला नहीं है। घर के खाने का कोई मुकाबला नहीं है ना भाई? कुकू। अभी ट्रिप का तो हैंगओवर उतर ही गया है, बट मार्केट गए थे तो हल्का फुल्का थक गए थे, काफ़ी सारी बातें हो रही थी, तो बीच में मन कर गया मैगी बनाने का। मतलब पारस जब होता है तो उसकी तो ऐसी ही फरमाइशें रहती हैं, रात को ये बना लो वो बना लो, उसको पता नहीं आधी रात को ही सारी चीज़ें याद आती हैं। एंड ठीक है, स्नैकिंग इज़ गुड, मतलब वो नहीं होता तब तो हम नहीं करते ना स्नैकिंग। तो अभी मैंने उसके लिए बनाई है मैगी और अपने लिए मैंने बनाया है ब्रेड जैम, क्योंकि मुझे मैगी खाने का बिल्कुल मन नहीं था। 2 ब्रेड मेरी है और 1 ब्रेड ऑथर की है, वो देखो मांगने भी लग रहा है भौंक भौंक के कि मुझे मेरा दे दो, उसके बाद ब्लॉग बना लेना कितना भी। वैसे गाइस मज़ा तो आता है जब हम मिडनाइट को बातें कर रहे होते हैं और भूख लगते ही हम कुछ ना कुछ बना के खाते हैं। और अभी फ़िलहाल हमारी चारों की बातें चल रही है। मतलब मम्मी के हो गया सिर में दर्द, क्यों? क्योंकि उनसे रात को नहीं उठा जाता, मतलब हम उनको ज़बरदस्ती पोक करते कि उठे रहो, बातें सुनो हमारी, और हम तीनों मज़े कर रहे हैं खूब। और ऑथर के तो सोने का टाइम हो गया। शनी बेटी, आप कैसी सो रहे हो? इतनी जल्दी नींद नहीं कर रहे हो आज? ऑथम, ऑथम मेरा बच्चा, नींद आ रही है भाई? ऑथर को तो आज जल्दी से नींद आ गई भाई। अब देखो कितनी जल्दी रास्ता पकड़ लिया सोने का। मैं एडिटिंग में बिजी हूँ और मेरा बेटा सोने वाला है। खाना तो खा लिया, खैर इसने खाना तो खा लिया, बट जल्दी सो रहा है, अभी तो 8:30 ही हुए हैं। ऑथम, रात को परेशान मत करना। गाइस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। गुड नाइट ऑल।